Hello everyone, welcome to Neutron. So today in this session we are going to do RC plus parajumble. Okay, so this is a new series, that is the combo series. Okay, so in this series we will do one set of reading comprehension and we will discuss all the 6 questions, and then we will be doing the 2 sets of parajumbles. Okay, so I will be discussing all this in this today's session. Okay, so अंत तक बने रहिएगा, कहीं भी नहीं जाइएगा, ठीक है. And these sessions have been tailored made for your ESIC examinations. Okay, so without wasting any further time, let's begin with the today's session. Okay, तो जैसा कि आपको मैंने ऑलरेडी जो है PDF प्रोवाइड कर दिया है इस सेशन का हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे. ओके, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर इसका PDF को एक्सेस कर सकते हैं. ओके, एंड दिस PDFs विल बी प्रोवाइडेड a day before your session. Okay, so as you all know that the sessions will be held on Monday, Wednesday and Friday, so it will be provided to you a day before. Okay, so let's begin in the today's session. Okay, तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ये किससे रिलेटेड है, ये आपका कोका कोला ड्रिंक से रिलेटेड. ठीक है, तो इसको मैं आपको एक समरी आपको दे दूंगा. ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी आई हैव प्रोवाइडेड यू विद द PDFs. सो मैं इसको आपका एक शॉर्ट में आपको बता दूंगा कि ये टोटल आपका पैसेज किससे रिलेटेड है. ठीक है, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन एंड आंसर्स. ओके, सो ये जो पहला पैराग्राफ है इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो कोको कोला है, ठीक है, तो इसका आविष्कार कैसे हुआ. इट वाज हेल्ड इन 1986. तो 1896 में जेकब फार्मेसी इन एटलांटा जॉर्जिया. ठीक है, तो वो क्या कर रहे थे, एक नर्व टॉनिक बेच रहे थे जिसका नाम था फ्रेंच वाइन कोला. ओके, एंड क्या हुआ कि बाय एक्सीडेंटली दे एडेड फिजी वाटर इंस्टेड ऑफ स्टिल वाटर. ठीक है, तो उसके वजह से क्या हुआ कि द टोटल कंपोजिशन ऑफ द कोला ड्रिंक वाज चेंज्ड एंड अ न्यू कंपोनेंट वाज फॉर्म्ड. ओके, सो दैट वाज नेम्ड एज कोका कोला. ओके, तो इसको जिसने इन्वेंट किया था उसका क्या नाम था, द फार्मासिस्ट कॉल्ड जॉन एस पेम्बर्टन. ओके, सो ही इन्वेंटेड दिस soft drink, okay, and named it Coca-Cola. Okay, so along with its closest rival Pepsi, which appeared on the market 3 years later, Coke has enjoyed phenomenal success worldwide. Okay, तो obvious सी बात है कि जब कोई आपका कोला ड्रिंक है तो कंपटीशन में कोई दूसरा भी आपका सॉफ्ट ड्रिंक्स लाएगा मार्केट में. ठीक है, तो पेप्सी को बताया जा रहा है कि ये जो है एक क्लोजेस्ट राइवल है कोका कोला का, एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड 3 years later. Okay, and it is also interesting to know that the old Coke bottles that were available 50 years back. Okay, so if you have those bottles, so you can fetch considerable sum amount from the collectors. Okay, because क्या होता है कि कुछ ऐसा चीज जो आपका बहुत पुराने समय से आपका रखा हुआ है. ठीक है, जैसे पुरातत्व विभाग वाले जो क्या करते हैं, जो पुराने चीजें होती हैं उसको खोजते हैं. ठीक है, एंड उसको जब हमें मिल जाता है तो उसका क्या होता है, उसका काफी अच्छा आपको क्या होता है, पेमेंट आपको मिलता है, बिकॉज उसका एक कुछ वैल्यू होता है हमारे सिस्टम में, हमारे कंट्री में. ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत ही आइकॉनिक सॉफ्ट ड्रिंक था. ओके, एंड इट वाज बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट. ओके, सो इसीलिए इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है. ठीक है, ओके, तो हमारा जो सेकंड पैराग्राफ है इसमें क्या बात किया गया है कि ये जो कोका कोला का जो अमेजिंग सक्सेस जो हुआ उसके पीछे रीजन क्या था, बिकॉज इट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोनेटेड वाटर, शुगर, एसिड एंड फ्लेवरिंग्स. ओके, एंड इट सिंबलाइजेस द अमेरिकन वे ऑफ लाइफ. ओके, मतलब कि उन जो अमेरिकन का जो लाइफस्टाइल्स होता था, ठीक है, तो उसको वो सिग्निफाई करता था. इसका मतलब कि उसको वैसे मार्केट किया जा रहा था, उसको वैसे प्रोजेक्ट किया जा रहा था मार्केट में. ओके, तो इसमें बताया जा रहा है कि आफ्टर ऑल इवन द मैन्युफैक्चरर्स कुड हार्डली डिस्क्राइब कोक एज अ हेल्दी प्रोडक्ट. ओके, तो ये कहीं से भी एक हेल्दी प्रोडक्ट तो नहीं है. ठीक है, बिकॉज उसके पीछे रीजन क्या था, क्योंकि जो मैन्युफैक्चर कर रहे थे वो देख रहे थे क्या कि इसमें जो है आपका लॉट ऑफ शुगर कंटेंट था. ठीक है, अगर डाइट कोक को अगर हटा देते हैं, बिकॉज इट इज अ कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट इन दिस ऑफ द कोका कोला ब्रांड. ओके, तो पहले तो डाइट कोक अवेलेबल नहीं था, इट वाज ओनली कोका कोला. ओके, तो उसमें शुगर का कंटेंट बहुत ज्यादा था एंड देयर वाज आल्सो फॉस्फोरिक एसिड एडेड टू इट. ओके, सो इनका क्या होता है, देखा जाता है कि ये सब जो है आपके टीथ को खराब करते हैं. ओके, सो दैट इज व्हाई जो मैन्युफैक्चरर्स थे वो कंफ्यूज्ड थे इसके रिगार्डिंग वेदर इट इज अ हेल्दी प्रोडक्ट और नॉट. ओके, ओके,
ओके, तो ये जो आपका जो कोका कोला था, इसमें क्या देखा जा रहा था कि देयर वर स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कोकेन, ठीक है। तो कोकेन क्या होता है, एक एडिक्टिव सब्सटेंस होता है, ठीक है, और अगर उसका ज्यादा कंजम्पशन किया जाए तो इट कैन सीवियरली इफेक्ट योर हेल्थ। ओके, तो अगर आपको कुछ ऐसा चीज पिलाया जाए जिसमें कोकेन हो तो ये बहुत ही ज्यादा चिंता वाली बात है, ठीक है। मगर इसमें क्या बोला जा रहा है कि ये पहले मिलाया जाता था, बट ओवर टाइम इट हैज ऑल द ट्रेसेस ऑफ कोकेन हैव बीन रिमूव्ड। ओके, क्योंकि अगर उसको नहीं रिमूव किया जाता तो ऑब्वियस सी बात है उस पर कुछ ना कुछ सैंक्शंस लग जाते हैं, उसका जो प्रोडक्शन है वो सब आपका बंद हो जाता, ठीक है। तो उसको हटाना जरूरी था। ओके, तो कोकेन इसमें क्यों यूज किया गया था, बिकॉज इट वाज प्रीवियसली सोल्ड एज अ हेल्थ टॉनिक, ठीक है, एज अ नर्व टॉनिक। ओके, तो उसको नर्व को काम करने के लिए कोकेन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ओके, तो इसमें क्या किया, इसमें और क्या बताया जा रहा है कि इट आल्सो इंक्लूड्स अ फ्लेवरिंग फ्रॉम द कोला ट्री। ओके, एंड इट कंटेन्स कैफीन। कैफीन तो हमें पता है कि हमारा जो कॉफी जो पीते हैं उसमें भी हमारा कैफीन का एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। एंड कैफीन का काम क्या होता है, इट एक्ट्स एज अ स्टिमुलेंट। ओके, तो वो आपको क्या होता है, आपको एक स्टिमुलेटिंग फील देता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप बहुत ही ज्यादा लेजी फील कर रहे हो तो आप अगर कॉफी पियोगे तो आप एनर्जाइज हो जाओगे, मतलब आपके सेंसेस जो है बहुत अराउज हो जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द कैफीन डज। ओके, बट यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि इट इज नॉट एन एडिक्टिव सब्सटेंस। ओके, तो वो कोई किसी भी तरीके से वो एडिक्टिव नहीं है, ठीक है। एंड ये बताया जा रहा है कि उसको ओवर टाइम उसका जो कंजम्पशन है कैफीन का उसको इंक्रीज करना पड़ेगा फॉर इट्स स्टिमुलेटिंग इफेक्ट टू बी मेंटेन, ठीक है। क्या होता है कि अगर किसी चीज को आप रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, अगर उसका स्टिमुलेटिंग इफेक्ट जो होता है क्या धीरे धीरे वो कम होने लगता है, ठीक है, बिकॉज योर बॉडी accustomed टू दैट कैफीन। ओके, तो आखिर जो उसका जो मेन प्रॉपर्टी है कैफीन का, ठीक है, टू स्टिमुलेट टू एक्ट एज एन स्टिमुलेंट, तो वो कैसे काम करेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको धीरे धीरे उसका जो है आपको जो मात्रा है उसका कैफीन का आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, सो दैट इट्स स्टिमुलेटिंग इफेक्ट कैन बी मेंटेन्ड। ओके, ओके, और लास्ट पैराग्राफ में क्या बात कर रहा है, दैट जो कोक है उसका पॉपुलैरिटी जो है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। तो उसके पीछे रीजन क्या बताया जा रहा है, इट इज सेड दैट इट इज बिकॉज ऑफ द कंपनीज एनवायबल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। उसके मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की वजह से उसका पॉपुलैरिटी हर जगह गेन हो रहा है। ओके, एंड उसका क्या है, उसने जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज वो जो यूज कर रहा है तो उसमें क्या कमर्शियल्स, ट्यून्स, स्लोगन्स एंड साइजिंग इंटरनेशनल हार्मनी, यूथफुलनेस एंड अ केयर फ्री लाइफस्टाइल, ठीक है। तो इन सभी चीजों को उसमें प्रोजेक्ट किया जा रहा है उसके मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में टू पेनिट्रेट द मार्केट। ओके, तो क्या हो रहा है कि ऑब्वियस सी बात है जो उसके जो कॉम्पिटिटर्स होंगे वो भी चाहेंगे कि अपने आप को हम उस तरीके से मार्केट करें ताकि वो अपना सेल बढ़ा पाए और दे कैन कम्पीट विद दिस कोका कोला ब्रांड। तो यहाँ पे एक ही कॉम्पिटिटर का नाम बताया गया है जिसका नाम है पेप्सी। ओके, ओके, और लास्ट सेंटेंस में क्या बोल रहा है, एज सजेस्टेड अर्लियर द इन्फ्लुएंस ऑफ अमेरिकन कल्चर आर एविडेंट जस्ट अबाउट एवरीवेयर एंड कोका कोला हैज समहाउ कम टू रिप्रेजेंट अ विजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स that much of the rest of the world dreams about and aspires to. Perhaps drinking coke brings people that little bit closer to the dream. Okay, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये अमेरिकन कल्चर से बहुत ही ज्यादा क्या है, इनग्रेन्ड है। ये आपका कोका कोला जो आपको जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जिस तरीके से मार्केट किया जा रहा है, तो इसको इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है दैट इट इज इनग्रेन्ड इन द अमेरिकन कल्चर। ओके, तो इसको क्या करते हैं लोग, उसको क्या होता है, हम लोग हमें दूसरे देशों का जो लाइफस्टाइल है उसको कॉपी करने का हैबिट होता है, ठीक है। तो हम सोचते हैं कि अगर हम भी कोका कोला पियेंगे तो हमारा भी लाइफस्टाइल उनके जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो कोका कोला यूज करता है, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन एंड आंसर। Okay, so what is the first question? According to the paragraph, cans can often fetch considerable sums means the same as, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूज किया जा रहा है पैराग्राफ में cans can often fetch considerable sums, ठीक है। तो ये considerable sums क्यों fetch करेगा इसके बारे में हमें जानना है। इसमें यही पूछा जा रहा है कि how this can fetch you considerable sums. Okay, okay, so ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो इसका हम ऑप्शंस को एक एक करके हम देखते हैं। क्या बोल रहा है, कोक इज क्वाइट एक्सपेंसिव एंड इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कोक, ठीक है। तो नहीं, ऐसा नहीं है, एक्सपेंसिव नहीं है, ऐसा कहीं भी बात नहीं किया गया, ठीक है। तो ये गलत है आपका, ठीक है। कलेक्टर्स कंसिडर केयरफुली हाउ मच दे आर पेइंग फॉर अ कैन ऑफ कोक, ठीक है। तो ठीक है, वो केयरफुली कंसिडर क्यों करेंगे, कलेक्टर्स जो है वो केयरफुली कंसिडर क्यों करेंगे, बिकॉज दे आर एस्पायरिंग टू हैव द ओल्ड बॉटल और कैंस ऑफ कोका कोला, ठीक है। तो ये तो आपका
नहीं हो सकता है, ठीक है, तो ये भी आपका गलत होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, ओल्ड कोक कैंस हैव अ लॉट ऑफ वैल्यू। ओके, ठीक है, हो सकता है, माइट बी, मगर यहाँ पे हमें क्या बताना है कि कैंस कैन ऑफन फेच कंसिडरेबल सम्स, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, तो वैल्यू की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है, वैल्यू तो ठीक है वो बात सही है, मगर यहाँ पे हमें बताना है कि कंसिडरेबल सम का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्या है, सम कलेक्टर्स विल ओनली ड्रिंक कोक इन एक्सक्लूसिव स्टोर्स, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी इससे मतलब कुछ एब्सर्ड बात बोला जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, सर्टेन कोक कैंस आर वर्थ अ लॉट ऑफ मनी। ओके, सो एज कलेक्टिबल आइटम्स, ठीक है, तो उसको जो कलेक्टर्स थे वो इसको किस तरीके से देखते थे, एज एन कलेक्टिबल आइटम, एंड दे वर रेडी टू पे अ कंसिडरेबल सम और वर्थ ऑफ मनी फॉर दोस कैंस। ओके, तो इसी चीज के बारे में बात कर रहा है कि इट कैन ऑफन फेच कंसिडरेबल सम, मतलब कि इट इज वर्थ अ लॉट ऑफ मनी, यही कहना चाह रहा है। ओके, तो यही पार्ट वो बताना चाह रहा है, ठीक है। सो योर ऑप्शन ई विल बी द राइट आंसर। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ द ऑथर यूजेज फॉर गुड मेजर टू एम्फसाइज द फैक्ट, ठीक है, तो ये जो फॉर गुड मेजर जो ये बात कहा जा रहा है, तो ये इससे बोल के वो क्या एम्फसाइज करना चाह रहा है, ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे फॉर गुड मेजर कहाँ पे यूज किया गया है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड पैराग्राफ है उसमें यहाँ पे मेंशन किया गया है क्या कि however coke like all cola drinks also includes a flavoring from the cola tree. Cola extracts contain caffeine which is a stimulant and the Coca-Cola company adds a extra caffeine for good measure, ठीक है, तो यहाँ पे ये वर्ड यूज किया गया है, ये जो सेंटेंस है ये जो फॉर गुड मेजर, ठीक है, तो इसको यहीं पर यूज किया गया, ठीक है, तो इसका आखिर मतलब क्या है इसको हम देखते हैं, तो इसके हम ऑप्शंस को देखते हैं क्या बोल रहा है। देयर इज अ लॉट ऑफ कैफीन इन द कोक, ठीक है, यही तो बात कर रहा है कि फॉर गुड मेजर मतलब कि देयर इज अ लॉट ऑफ कैफीन इन द कोक, यही तो बताने की कोशिश कर रहा है, बट हम बाकी के ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ कैफीन इन द कोक इज केयरफुली मेजर्ड, ऐसा कहीं भी बात नहीं कर रहा है कि इट इज केयरफुली मेजर्ड, तो ये तो गलत है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द एक्स्ट्रा कैफीन इंप्रूव्स द टेस्ट ऑफ द कोक, ऐसा भी बात नहीं कर रहा है कि कहीं पे कि इट इंप्रूव्स द टेस्ट ऑफ द कोक, ठीक है, इसको सिर्फ बताया जा रहा है कि इट एक्ट्स एज एन स्टिमुलेंट, तो इसको जो है धीरे धीरे हम ग्रेजुअली इसका जो कंटेंट है इसको हम इंक्रीज करते हैं सो दैट द स्टिमुलेटिंग इफेक्ट्स डू नॉट वियर अवे। ओके, नेक्स्ट क्या है, द एक्स्ट्रा कैफीन बैलेंसेस द अमाउंट ऑफ फाउंड नेचुरली इन द कोला ट्री, ठीक है, नहीं ये भी बात नहीं कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या है, द एक्स्ट्रा कैफीन इज हेल्दी फॉर द ड्रिंकर्स ऑफ द कोक, नहीं ऐसा तो कहीं भी बात नहीं कर रहा है कि इट इज हेल्दी, ठीक है, तो इसको तो पहले भी बताया जा रहा है कि कोका कोला जो है कहीं से भी हेल्दी प्रोडक्ट नहीं है, बिकॉज द मैन्युफैक्चरर्स आर सेइंग दैट देयर इज अ लॉट ऑफ शुगर इन इट एंड इट आल्सो contains phosphoric acid. Okay, so it is not at all a healthy drink. Okay, so हमारा सही आंसर क्या है इसका, ऑप्शन ए होगा हमारा इसका सही आंसर, ठीक है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ कोक हैज एंजॉयड फिनोमिनल सक्सेस सजेस्ट दैट द ऑथर, ठीक है, तो ये जो पैराग्राफ में जो यूज किया जा रहा है कि कोक हैज एंजॉयड फिनोमिनल सक्सेस, ठीक है, तो इससे क्या सजेस्ट करता है ऑथर, इससे क्या कहना चाह रहा है ऑथर, ठीक है, तो हम देखते हैं क्या बोल रहा है, he thinks that the success of coke is very strange, ठीक है, देखिए उसका सक्सेस स्ट्रेंज है ऐसा तो कहीं भी बात नहीं हो रहा है, ठीक है, सो अगर ये बात कह रहा है तो ये गलत है, ठीक है, स्ट्रेंज क्यों होगा, ठीक है, हाँ उसका इन्वेंशन स्ट्रेंज था बिकॉज इट हैपेंड बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट, ठीक है, मगर उसके सक्सेस के पीछे उसका स्ट्रेंज होने का कोई रीजन तो नहीं दिख रहा है हमें, या कहीं पे भी ऐसा पैसेज में बात नहीं किया गया। ओके, नेक्स्ट क्या है, he believes that the success of coke has been impressive, ठीक है, हाँ ये बात जरूर कहा गया है कि its success of the coke has been impressive, why, because of its marketing strategies, okay, जो marketing strategies जो coke अपना यूज कर रहा है, ठीक है, तो that has led to the success of coke and it has been impressive, ठीक है, तो यही बात तो कह रहा है, हमें तो ये सही लग रहा है, बट हम बाकी के ऑप्शंस को भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। He thinks that the success of coke is beyond explanation, नहीं ऐसा नहीं है कि बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन, उसमें तो एक्सप्लेनेशन किया गया है कि किस तरीके से उसको मार्केटिंग किया गया, ठीक है, सो दिस इज टोटली रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ही रादर डिसअप्रूव्स ऑफ द सक्सेस ऑफ कोक, ठीक है, तो डिसअप्रूव तो कहीं से भी नहीं कर रहा है,
डिसअप्रूव तो कर ही नहीं रहा है, ये तो टोटली रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ही कंसिडर्स द सक्सेस ऑफ कोक टू बी अनडिजर्व्ड, ठीक है। तो उसको अनडिजर्व्ड क्यों, उसके सक्सेस को अनडिजर्व क्यों कंसिडर कर रहा है ऑथर? ऐसा तो नहीं है, कहीं पे भी तो ऐसा बात नहीं किया गया है कि इट इज अनडिजर्विंग, ऐसा बात कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो बहुत लॉजिकल और जो बहुत सटीक आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी है। ओके, तो अच्छा आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये सही क्यों है, बिकॉज इसमें बोल रहा है कि इट हैज एंजॉयड फिनोमिनल सक्सेस, ठीक है। तो क्या होता है, एक होता है सक्सेस और एक होता है फिनोमिनल सक्सेस। तो सक्सेस होता है, ठीक है, वो तो ओवर टाइम सब हर किसी को कभी ना कभी मिलता ही है, ठीक है। बट व्हेन योर प्रोडक्ट इज गेनिंग फिनोमिनल सक्सेस, मतलब कि इट इज इंप्रेसिंग द ऑडियंस, ठीक है, मतलब the customers are attracted towards this product, okay, so that is the reason why it has been impressive, okay। so अब हमें समझ में आ रहा होगा आप लोगों को क्लियरली कि why this option B is the correct answer, okay। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। Describing Coke's marketing strategies as enviable in the paragraph, the author means that, ठीक है। तो अच्छा enviable का मीनिंग क्या होता है? enviable का मीनिंग होता है it is used for something that somebody else has and that you would like, ठीक है। मतलब कि कुछ ऐसा चीज होता है ना, जब हम देखते हैं बचपन में भी हमें क्या होता है, हम देखते हैं कि हाँ किसी दूसरे बच्चे के पास कुछ ऐसा टॉय है, ठीक है, तो हमें क्या होता है, हमें एनवी होता है, ठीक है, कि उसके पास है मेरे पास क्यों नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि describing Coke's marketing strategies as enviable in the paragraph, what does the author mean, ठीक है। तो वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपका राइवल का नाम मेंशन किया गया है जिसका नाम है पेप्सी, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा, तो हम इसके ऑप्शंस को एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है स्ट्रेटेजीज आर बेस्ड ऑन एनवी। देखिए कोई भी स्ट्रेटेजीज एनवी पे बेस्ड नहीं हो सकता, इस चीज को समझिए, ठीक है। अगर आप अपने आप को दिखाओगे कि यू आर एनवियस ऑफ द कॉम्पिटिटिंग प्रोडक्ट, तो आपका क्या होगा, आपका और आपका निगेटिव आपका प्रमोशन होगा, ठीक है। मतलब कि इट विल लीड टू अ डाउनवर्ड ऑफ योर सेल्स एंड योर प्रॉफिट, ओके। तो ये तो कहीं से भी नहीं हो सकता है, ओके। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, Coke's marketing staff is encouraged to be envious of each other ideas, ठीक है। सो दिस इज अ टोटली एब्सर्ड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पीपल आर परसुएडेड टू बाई कोक बिकॉज दे आर एनवियस ऑफ अदर्स, ठीक है। तो देखिए ये तो कहीं से भी समझदारी वाली बात नहीं है कि हाँ बिकॉज दे आर एनवियस ऑफ अदर्स सो पीपल आर परसुएडेड टू बाई कोक, ऐसा कहीं भी नहीं है। सो ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट क्या है हमारा, राइवल्स आर एनवियस ऑफ द कोक कंपनी सक्सेसफुल मेथड्स ऑफ मार्केटिंग, यस यस दिस इज योर राइट आंसर, ओके। तो जो कोक का कंपनी का जो सक्सेस है वो किसके ऊपर बेस्ड है, उसके मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर बेस्ड है, एंड दैट इज मेंशन्ड इन द 4th पैराग्राफ, ओके। सो दिस इज ऑफ कोर्स द राइट आंसर विदाउट एनी डाउट। बट एक और ऑप्शन है, उसको भी हम चेक कर लेते हैं, क्या बोल रहा है, कोक्स मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आर एनवायबल, नहीं ऐसा बात नहीं कर रहा है कि इट्स मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आर एनवायबल, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी है, ओके। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेज दैट, ठीक है। तो लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेज में क्या बात किया गया, इसको हम देखते हैं। तो लास्ट सेंटेंस में बोला गया है, एज सजेस्टेड अर्लियर द इन्फ्लुएंसेस ऑफ अमेरिकन कल्चर आर एविडेंट जस्ट अबाउट एवरीवेयर एंड कोका-कोला हैज समहाउ कम टू रिप्रेजेंट अ विजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स दैट मच ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्रीम्स अबाउट एंड एस्पायर्स टू, परहैप्स ड्रिंकिंग कोक ब्रिंग्स पीपल दैट लिटिल बिट क्लोजर टू द ड्रीम, ठीक है। तो ये किस ड्रीम की बात कर रहा है, क्योंकि हमें तो लास्ट सेंटेंस के बारे में बताना है ना, इसी से रिलेटेड तो पूछ रहा है कि इट कोक ब्रिंग्स पीपल दैट लिटिल बिट क्लोजर टू द ड्रीम। अच्छा ये ड्रीम क्या है, ये ड्रीम है दैट द पीपल एस्पायर टू बी लाइक द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। क्यों, बिकॉज उनको अमेरिका का जो कल्चर है वो उनको पसंद आ रहा है, ठीक है, एंड दे आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द अमेरिकन कल्चर, ठीक है। तो ये कहने के लिए तो ये लास्ट सेंटेंस है, बट इट इज रिलेटेड फ्रॉम हियर, ओके। तो ये हमें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, कि ये किस ड्रीम की बात कर रहा है, ठीक है, जो अमेरिकन कल्चर से जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं अबाउट देयर लाइफस्टाइल, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द ड्रीम इज टॉकिंग अबाउट, ओके। तो हम देखते हैं कि इसका क्या ऑप्शन है, इसको हम देखते हैं, ठीक है, ओके। तो इट सेज द फर्स्ट ऑप्शन सेज मोस्ट ऑफ द पीपल वुड लाइक टू लिव इन अमेरिका, नहीं ऐसा तो बात कहीं नहीं कर रहा है कि अमेरिका में जाकर उनको रहने का मन है। वो ये बताना चाह रहा है कि दे वांट टू एक्वायर द लाइफस्टाइल ऑफ द अमेरिकन सेम एज व्हाट द अमेरिकन्स डू, मतलब उनके लाइफस्टाइल को कॉपी करना चाह रहा है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मेनी पीपल विश फॉर अ लाइफस्टाइल लाइक दे इमेजिन मोस्ट अमेरिकन्स हैव, ठीक है।
हाँ, ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड ही तो बात कर रहा है, यही तो बात है आपका, ठीक है। दे आर विशिंग फॉर अ लाइफस्टाइल लाइक दे इमेजिन फॉर द मोस्ट ऑफ अमेरिकन हैव, जैसा वो कह रहा है कि मोस्ट ऑफ अमेरिकन का जैसा लाइफस्टाइल है वो चाह रहे हैं, वो विश करते हैं कि उनका लाइफस्टाइल भी वैसा हो। ओके, सो दिस इज योर राइट आंसर, बट इसके हम बाकी के ऑप्शंस को भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, ड्रिंकिंग कोक रिमाइंड्स अ लॉट ऑफ पीपल ऑफ विजिटिंग अमेरिका, नहीं ऐसा रिमाइंड कर रहा है, ऐसा तो कोई बात नहीं कर रहा है, सो दिस इज योर रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट क्या है, लिविंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स इज अ बिट लाइक लिविंग इन अ ड्रीम, नहीं ऐसा भी कहीं बात नहीं है कि इट इज लाइक लिविंग इन अ ड्रीम। नेक्स्ट क्या है, ड्रिंकिंग कोक इज अ पार्ट ऑफ द अमेरिकन ड्रीम, ठीक है, नहीं ऐसा भी बात नहीं है, ठीक है। So you know that the right answer is option B because it is talking about the lifestyle. They are wishing for a lifestyle like the Americans are having. Okay. So moving on to the next question. क्या बोल रहा है? According to the paragraph, all of the following are not true except. ठीक है. तो यहाँ पे क्या इसको हमें ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है? All of the following are not true except. ठीक है. मतलब कि इसको हम ऐसे इसको समझते हैं, इट इज दे आर नॉट ट्रू, मतलब ये बोल रहा है कि दे आर फॉल्स, ठीक है, और बोल रहा है कि फॉल्स के एक्सेप्ट बताना, मतलब कि आपको ट्रू वाला स्टेटमेंट आपको खोज के बताना है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे समझेंगे, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम इसको इस तरीके से पहले डिकोड कर लेंगे कि क्वेश्चन में बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं होगा तो हमारा आंसर जो है डेफिनेटली हमारा रॉन्ग होने वाला है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जो ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन बोल रहा है कोकेन एंड कैफीन आर एडिक्टिव सब्सटेंसेस, ठीक है। देखिए कोकेन तो एडिक्टिव सब्सटेंस है मगर कैफीन एडिक्टिव नहीं है, इट इज अ स्टिमुलेंट। ओके, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि कैफीन इज एन स्टिमुलेंट, ओके, एंड नॉट एन एडिक्टिव सब्सटेंस, सो दिस इज योर रॉन्ग आंसर। ओके, नेक्स्ट क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ कोक इज रिड्यूस्ड ओवर टाइम अनलेस कंजम्पशन ऑफ इट इज इंक्रीज्ड, ठीक है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी कंपोनेंट को इंग्रेडिएंट को आप कम कर दीजिएगा ओवर टाइम तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो ये तो बहुत ही बिल्कुल ही बेकार बात बोला गया है, ये तो बिल्कुल ही एब्सर्ड बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द स्टिमुलेटिंग इफेक्ट ऑफ कैफीन इज रिड्यूस्ड ओवर टाइम अनलेस कंजम्पशन ऑफ इट इज इंक्रीज्ड। ओके, तो ठीक है, यही तो बात कर रहा है कि अगर उसका स्टिमुलेटिंग इफेक्ट ऑफ कैफीन को अगर वो रिड्यूस होता है, ठीक है, ओवर टाइम, ठीक है, तो इट अनलेस द कंजम्पशन ऑफ इट इज इंक्रीज्ड, ठीक है, यही तो बात कह रहा है, सही तो है ये बात, ठीक है। ओके, तो अब हम देखते हैं बाकी के डी और ई को भी देख लेते हैं। द कोका कोला कंपनी हैज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड द अमाउंट ऑफ कैफीन इट पुट्स इन द कोक। ओके, देखिए बोल रहा है कि दे हैव टू ग्रेजुअली इंक्रीज, ठीक है, दे द कोका कंपनी हैज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, ऐसा तो नहीं बात कर रहा है, ठीक है, ऐसा कहीं भी बात नहीं है कि इट हैज इंक्रीज्ड, मतलब कि ऑलरेडी वो कर दिया, ऐसा बात नहीं कह रहा है। उसको वो बोल रहा है कि ओवर टाइम दे हैव टू ग्रेजुअली इंक्रीज, उनको ओवर टाइम उनको धीरे धीरे इंक्रीज करना पड़ेगा, सो दैट इज व्हाई दिस विल बी योर रॉन्ग आंसर, ठीक है। सो आपको ऑप्शन सी और डी में कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हाँ ऑप्शन सी क्यों सही है एंड व्हाई द ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट, ओके, एंड दैट इज ई। ओके, तो हमें पता चल गया है दैट ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, सो we are done with the reading comprehension and now we are moving on to the parajumbles. Okay, so this is your first set of your parajumble. Okay, तो ये क्या है पैराजम्बल, पहले इसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है, कि ये किससे रिलेटेड बात कर रहा है। ओके, तो क्या बोल रहा है, अ टॉप वॉलमार्ट कंपनी ऑफिशियल सेड दैट इट वाज एक्सपेक्टिंग टाइमली अप्रूवल फ्रॉम अथॉरिटीज फॉर इट्स 16 बिलियन डील टू एक्वायर फ्लिपकार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे किससे रिलेटेड बात हो रहा है, इसमें हमें पता चल रहा है कि ये वॉलमार्ट कंपनी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, और उसका जो ऑफिशियल है वो क्या बोल रहा है, दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग टाइमली अप्रूवल, ठीक है, तो वो टाइमली अप्रूवल के लिए एक्सपेक्ट कर रहा है फ्रॉम द अथॉरिटीज फॉर इट्स 16 बिलियन डील, ठीक है, टू एक्वायर फ्लिपकार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट जो एक कंपनी है, जो इंडियन कंपनी है, उसको एक्वायर करने की बात हो रही है एंड वॉलमार्ट इज अ ओवरसीज कंपनी। ओके, तो उसका जो ऑफिशियल ये बोल रहे हैं कि 16 बिलियन का डील है, ठीक है, और वो फ्लिपकार्ट को एक्वायर कर लेंगे एंड दे आर वेटिंग फॉर द टाइमली अप्रूवल। ओके, तो यहाँ पे ये बात हो रहा है। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। सिंस इट्स डील टू ओन 77% स्टेक इन द लीडिंग ई-कॉमर्स प्लेयर फ्लिपकार्ट is unconcluded, the company has no option
बट टू वेट फॉर अप्रूवल फ्रॉम फेयर ट्रेड रेगुलेटर CCI। ठीक है, तो CCI क्या करता है, दे एक्ट एज अ फेयर ट्रेड रेगुलेटर। ठीक है, तो क्या इसमें क्या बताया जा रहा है कि क्योंकि ये डील जो है आपका 77% स्टेक का है, ठीक है ना, लीडिंग, तो इंडिया का वो एक लीडिंग ई कॉमर्स प्लेयर है फ्लिपकार्ट। ठीक है, और बोल रहा है इट इज अनकंक्लूडेड। वो अनकंक्लूडेड क्यों है, बिकॉज दे हैव नॉट रिसीव्ड द अप्रूवल। ओके, सो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, बट दे हैव टू वेट फॉर द अप्रूवल फ्रॉम CCI। ओके ओके, तो हम नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, सिंस द प्रोसेस ऑफ इशूइंग ऑथराइजेशन इज बेस्ड ऑन द लॉ, द कंपनी हैज नॉट पुट एनी टाइमलाइन फॉर दैट। ओके, तो बोल रहा है कि उसका जो ऑथराइजेशन है, ठीक है, इट इज टोटली बेस्ड ऑन लॉ। ठीक है, तो इंडिया में क्या है कि बहुत सारी चीजें जो है लॉ की वजह से धीरे धीरे चलती हैं। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन फॉर दैट इट इज नॉट फ्रेंडली विद द overseas company who want to operate in India. Okay, and that is the reason why many companies shift to different countries and not India. Okay, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है द कंपनी हैज नॉट पुट एनी टाइमलाइन फॉर दैट। तो कंपनी ने इससे रिलेटेड कोई भी अभी तक टाइमलाइन नहीं दिया कि ये कब तक आपका एक्विजिशन वाला पार्ट, सॉरी, ये जो आपका जो स्टेक सेल है वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा। एंड इट इज सेड बाय मिस्टर अय्यर। ठीक है, तो ये मिस्टर अय्यर कौन है अभी तक हमें पता नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं शायद आगे हमें जाके पता चले। नेक्स्ट सेंटेंस में बोल रहा है ही सेड दैट द एसेंशियल अप्रूवल इज फ्रॉम द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया which has already in progress। ठीक है, तो बोल रहा है कि the essential approval is from the, जो essential approval जो मिलने वाला है वो किससे मिलने वाला है, हमें CCI से ही मिलने वाला है। ठीक है, एंड वो जो प्रोसेस है वो अभी तक चल रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या है, वॉलमार्ट इंडिया प्रेसिडेंट एंड CEO क्रिश अय्यर ओपिन्ड दैट द अप्रूवल शुड हैपन इन अ रीजनेबल टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वॉलमार्ट इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, जो इंडिया के जो वॉलमार्ट प्रेसिडेंट है उनका क्या नाम है, कृष्ण अय्यर। ठीक है, और वो CEO भी हैं। ठीक है, तो उनका ये कहना, उनका ये ओपिनियन है कि अप्रूवल जो होना चाहिए वो रीजनेबल टाइम के अंतर में होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा उनका कहना है। तो अब हमें पता चल गया कि ये जो मिस्टर अय्यर जो आपका थर्ड सेंटेंस में मिस्टर अय्यर जो नाम जो लिया गया था वो किसको बताया जा रहा है, कृष्ण अय्यर के बारे में ही बात किया जा रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसका पहला सेंटेंस क्या हो सकता है। ठीक है, बिकॉज ये तो हमें समझ में आ रहा है पढ़ने से कि ये इट इज अबाउट द वॉलमार्ट कंपनी। ओके, एंड दे वांट टू एक्वायर द फ्लिपकार्ट कंपनी फॉर अ 77% स्टेक। ओके, एंड बिकॉज ऑफ द CCI अप्रूवल द डील हैज बीन पेंडिंग। ओके, सो इसको हम देखते हैं कि इसका पहला सेंटेंस क्या होता है। ठीक हो सकता है। ठीक है, तो अ टॉप वॉलमार्ट कंपनी ऑफिशियल। ठीक है, तो ये टॉप वॉलमार्ट कंपनी ऑफिशियल ये कौन है, ये जो टॉप वॉलमार्ट कंपनी ऑफिशियल है ये कौन है, ये अभी तक हमें क्लियर नहीं है, तो ये तो आपका पहला सेंटेंस नहीं हो सकता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या है, सिंस इट्स डील, ये डील क्या है ये हमें अभी तक क्लियर नहीं है। ठीक है, ये तो हमें फर्स्ट में ही दिख रहा है, तो हमें ये तो दिख रहा है कि हाँ पहला और दूसरा सेंटेंस में कुछ कोहेरेंस दिख रहा है। ठीक है, एंड जब भी आएगा तो दोनों आगे पीछे ही आएगा, बिकॉज पिछले जो पहला सेंटेंस है इसमें बताया गया है कि ये जो डील है ये किसके किसके बीच है, इट इज बिटवीन द वॉलमार्ट कंपनी एंड द फ्लिपकार्ट कंपनी। ओके, और ये जो सिंस इट्स डील है तो ये जब भी आएगा आपका फर्स्ट के बाद ही आएगा। ठीक है, तो ये 1 and 2 दे विल गो हैंड इन हैंड। ओके ओके, ये भी आपका सिंस से शुरू है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमारा 1 2 3 तो रूल आउट हो गया। ही सेड दैट, ये ही कौन है अभी तक हमें पता नहीं है। ओके, सो दिस आल्सो कैन नॉट बी द फर्स्ट सेंटेंस। ओके, एंड वॉलमार्ट इंडिया प्रेसिडेंट एंड CEO, ये तो बताया जा रहा है कि कौन है, मिस्टर अय्यर कौन है उनके बारे में बताया जा रहा है। एंड ही कंसीडर्स दैट इट शुड हैपन इन रीजनेबल टाइम। ठीक, तो हमें दिख रहा है कि हाँ ये भी आपका फर्स्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, बिकॉज कोई भी जो पैराजंबल है जब इसमें डील से रिलेटेड बात हो रहा है तो इंट्रोडक्शन से तो शुरू नहीं होगा। ठीक है, पहले तो हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, तो हमें प्रॉब्लम कहाँ दिख रहा है, किस सेंटेंस में दिख रहा है, वो हमें दिख रहा है आपके पहले सेंटेंस में, और इसमें ये बताया जा रहा है कि दे आर एक्सपेक्टिंग फॉर अ टाइमली अप्रूवल। ओके, एंड अ टॉप वॉलमार्ट कंपनी ऑफिशियल हैज सेड दैट। ओके, सो दिस विल बी योर फर्स्ट सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। ठीक है, और जैसे मैंने आपसे ये भी बात किया था कि ये जो पहला और दूसरा सेंटेंस है इट विल गो हैंड इन हैंड,
व्हाई इट विल गो हैंड इन हैंड, बिकॉज द ये जो डील जो बात किया गया है ये हमें पहले सेंटेंस में ही पता चल रहा है, तो ये जो डील जब भी आएगा तो ये फर्स्ट सेंटेंस के बाद में ही आएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी योर सेकंड सेंटेंस। ठीक है, चलिए यहां तक तो हमें समझ में आ गया, जो कि पहला सेंटेंस में बता रहा है कि टाइमली अप्रूवल की वजह से रुका पड़ा है डील, और दूसरे में बता रहा है कि ये जो डील है 77% स्टेक है फ्लिपकार्ट में, एंड इट इज बीइंग दे हैव नो ऑप्शन बट टू वेट फॉर द अप्रूवल फ्रॉम सीसीआई। ओके, तो ये तो प्रॉब्लम हमें पता चल गया कि प्रॉब्लम क्या है, दे आर नॉट गेटिंग द अप्रूवल इज नॉट टाइमली। ओके, तो इसके बारे में किसी का और क्या बात, कहीं और बात किया गया है, तो हाँ यहाँ पे बात किया गया है हमारा फिफ्थ सेंटेंस में, और वो फिफ्थ सेंटेंस में क्या बात किया गया है, दैट वॉलमार्ट इंडिया प्रेसिडेंट एंड सीईओ कृष्ण अय्यर। ठीक है, अच्छा हाँ ये भी हमें देखना जरूरी है कि ये जो थर्ड सेंटेंस है, ठीक है, दिस थर्ड सेंटेंस एंड दिस फिफ्थ सेंटेंस ये भी आपका साथ साथ ही होगा। ठीक है, एंड ऐसा क्यों होगा, नहीं ऐसा साथ साथ नहीं होगा, सॉरी, तो ये हमें पता चल रहा है कि ये जो मिस्टर अय्यर है यहाँ पे कृष्ण अय्यर को ही डिनोट किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वॉलमार्ट के जो प्रेसिडेंट है एंड सीईओ कृष्ण अय्यर, उनका क्या कहना, उनका ओपिनियन क्या है, दैट द अप्रूवल शुड हैपन विद इन अ रीजनेबल टाइम बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम दे आर फेसिंग। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड स्टेटमेंट आफ्टर रीअरेंजमेंट। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, ओके ठीक है, अच्छा ये ही जो है, तो ये ही किसके बारे में बात किया गया है, ये कृष्ण अय्यर के बारे में बात किया गया है, तो ये फोर्थ और फिफ्थ सेंटेंस दोनों एक दूसरे के आगे पीछे ही आएंगे हमेशा। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स दिस विल ही विल कम आफ्टर द फिफ्थ सेंटेंस, मतलब आफ्टर द दिस लास्ट सेंटेंस। ठीक है, वो क्यों आएगा, बिकॉज यहाँ पे कृष्ण अय्यर के बारे में बताया गया है, एंड उसके बाद ही हम ही या शी या इट या दे का हम यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं आफ्टर अ नाउन। ओके, सो ये आपका हो जाएगा आपका फोर्थ सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। ओके, और इसमें बताया गया है कि द अप्रूवल इज फ्रॉम द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया विच हैज बीन ऑलरेडी इन प्रोग्रेस। ठीक है, ओके, अच्छा ये जो थर्ड सेंटेंस है इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें बताया है कि द प्रोसेस ऑफ इशूइंग द ऑथराइजेशन इज बेस्ड ऑन द लॉ। ओके, and company has not put any timeline for that according to Mr. Iyer। okay, तो ये हमारा कंक्लूडिंग स्टेटमेंट की तरह हमें दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि ये प्रॉब्लम जो हमारा जो आ रहा है, डील का जो डिले हो रहा है, ठीक है, तो उसको वॉलमार्ट के जो प्रेसिडेंट एंड सीईओ कृष्ण अय्यर हैं उन्होंने अपना ओपिनियन दिया कि इट शुड टेक प्लेस इन रीजनेबल टाइम। ओके, और इसमें बताया जा रहा है कि ऑथराइजेशन जो है इट इज बेस्ड ऑन द लॉ, ये इंडिया में जो चीज है कानून के व्यवस्था के हिसाब से ही चीजें चलती हैं। ठीक है, सो दे हैव नॉट पुट एनी टाइमलाइन टू दैट। ओके, सो दिस विल बी योर फिफ्थ सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। तो इसको हम लिख लेते हैं कि इसका सही सीक्वेंस क्या होने वाला है। सो इट इज 1 2 5 4 एंड 3। ओके, सो ये आपका सही सीक्वेंस होगा। ठीक है, सो आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे हम इसको सेट करेंगे। ठीक है, ओके, सो मूविंग ऑन टू द सेकंड सेट। तो इसमें क्या बताया गया, इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं क्या। ठीक है, तो बोल रहा है द फाइनल 2 स्पेक्सेवर्स काउंटी चैंपियन मैचेस अगेंस्ट एसेक्स एट क्लेम्सफोर्ड। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या क्या बात किया गया है देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है द फाइनल 2 स्पेक्सेवर्स काउंटी चैंपियनशिप मैचेस, ओके, अगेंस्ट एसेक्स, एसेक्स के खिलाफ है, और कहां पे हेल्ड किया जा रहा है, इन क्लेम्सफोर्ड एंड यॉर्कशायर at Blackfinch New Road is on and Ashwin will be taking part in the matches। ठीक है, तो बता रहा है कि जो फाइनल 2 मैचेस हैं, जो काउंटी के जो मैचेस हैं, ठीक है, जिसको खेला जा रहा है किसके खिलाफ, एसेक्स के खिलाफ खेला जा रहा है। ठीक है, अच्छा तो ये जो काउंटी जो चैंपियनशिप होते हैं ये कैसे होते हैं, इसमें क्या होता है, ये क्या होते हैं, डिफरेंट कंट्री के जो प्लेयर्स होते हैं उनको अपने टीम में क्या करते हैं, उनको लेते हैं और उनको अपने तरफ से खिलवाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा फुटबॉल में भी होता है। ठीक है, तो सेम तरीके से काउंटी मैचेस जो है हमारे क्रिकेट में भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसका नाम मेंशन किया गया है, अश्विन का नाम मेंशन है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में बोल रहा है
वेन पार्नेल इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय द 31-year-old इंडियन। ठीक है, तो ये वेन पार्नेल है, इसको कौन रिप्लेस कर रहा है? इसको अश्विन ही रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, हु हैज अ स्टिंट इन द वॉर्सेस्टायर एज द कंट्रीज ओवरसीज प्लेयर। ठीक है, तो उसको किस तरीके से, अश्विन जी को किस तरीके से देखा जा रहा है? एज द काउंटीज ओवरसीज प्लेयर। सॉरी, ये कंट्री नहीं होगा, ये आपका काउंटी होगा। ठीक है, काउंटीज ओवरसीज प्लेयर। ओके ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है? इंडियाज ऑफ स्पिनर आर अश्विन विल स्टे बैक। ओके, stay back in England after the test series to take part in the final 2 rounds of the counties, sorry ये country बार बार लिखा जा रहा है, counties championship as he has signed up for the Worcestershire। ओके, यहाँ पे बता रहा है कि अश्विन जो है वो रुकेगा टेस्ट सीरीज के बाद, वहां पे इंग्लैंड में रुकेगा फॉर द काउंटी चैंपियनशिप। ओके, अश्विन नॉट ओनली गॉट 20 विकेट्स including 2 5 wickets haul, but also made a crucial runs with the bat, batting at number 6 with an average of 42। मतलब कहना चाह रहा है कि वो सिर्फ एक अच्छा बॉलर ही नहीं था, he was also an exceptional batsman। okay, because he scored 42 runs। okay, average of 42 runs। okay, और नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस में क्या बताया? द काउंटीज गेन्ड प्रमोशन टू डिवीजन 1 आफ्टर अश्विन made a fruitful impact on and off the field in the final 4 championship matches last summer। ओके, यहाँ पे एस होगा। ठीक है, काफी चीज मिस आउट हो गया है, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो हमें पता चल रहा है कि ये पैराजंबल में किससे रिलेटेड बात हो रहा है? यहाँ पे बात हो रहा है कि यहाँ पे काउंटी चैंपियनशिप होने वाला है। ठीक है, एंड उसमें बताया जा रहा है कि वेन पार्नेल को रिप्लेस किया जा रहा है। ओके, एंड ही इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय द ओवरसीज प्लेयर एंड हिज नेम इज अश्विन। ओके, रविचंद्र अश्विन, आर अश्विन। ओके, तो थर्ड सेंटेंस में ये भी बताया जा रहा है कि रविचंद्र अश्विन क्या है? वो एक ऑफ स्पिनर बॉलर है एंड ही विल स्टे इन इंग्लैंड आफ्टर द टेस्ट सीरीज। ओके, वो टेस्ट सीरीज खेलने के लिए इंग्लैंड में आए होंगे एंड आफ्टर दैट ही विल वेट ही विल स्टे बैक इन द इंग्लैंड एंड ही विल प्ले द फाइनल 2 राउंड्स ऑफ द काउंटीज चैंपियनशिप। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या है? इसमें बताया जा रहा है कि 20 विकेट उन्होंने लिया, उनका परफॉर्मेंस के बारे में बात किया गया एंड बताया जा रहा है कि लास्ट सेंटेंस में बताया जा रहा है कि अश्विन को क्यों लिया गया काउंटी में? बिकॉज ही मेड अ फ्रूटफुल इम्पैक्ट। ठीक है, इन द फाइनल 4 चैंपियनशिप मैचेस लास्ट समर। ओके, अच्छा, तो ये जो टोटल है ये तो आपका रविचंद्र अश्विन से रिलेटेड ही बात हो रहा है एंड इट इज टॉकिंग अबाउट द काउंटी चैंपियनशिप। ओके, तो इसका पहला स्टेटमेंट क्या हो सकता है आफ्टर द अरेंजमेंट, जिससे कि हमें पता चले कि हाँ, बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट आर अश्विन। ओके, सो हमें देखना है कि आर अश्विन का पहला पूरा नाम क्या होता है? किसी का कोई भी नाउन को जब हम यूज करते हैं तो पहला जो होता है, पहला फर्स्ट टाइम जब उसका नाम यूज करते हैं तो आपका पूरा नाम होता है। ठीक है, तो पूरा नाम कहाँ पे मेंशन्ड है? आपका थर्ड स्टेटमेंट में मेंशन्ड है, आर अश्विन। तो यहाँ पे फुल नेम रविचंद्र अश्विन तो नहीं लिखा है, बट एज वी ऑल नो कि उनका नाम यही है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आर अश्विन का पूरा नाम यहाँ पे लिया गया है, तो ऑफ कोर्स इसका पहले आने का संभावना ज्यादा है। ठीक है, और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि ही इज एन ऑफ स्पिनर बॉलर एंड ही विल स्टे आफ्टर द इंग्लैंड टेस्ट मैच। ओके, एंड ही विल प्ले द फाइनल 2 राउंड्स। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ही इज गोइंग टू प्ले द फाइनल 2 राउंड्स ऑफ द काउंटीज चैंपियनशिप। ओके, एंड ये पहला स्टेटमेंट क्यों होगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपका जो अगर पहला स्टेटमेंट देखते हैं तो इसमें बोल रहा है द फाइनल 2 स्पेक्सेवर्स काउंटी चैंपियनशिप। ठीक है, तो ये जो फाइनल मैचेस जो अगेंस्ट एसेक्स जो खेले जाने वाले हैं वो कहाँ पे होने वाले हैं ये बता रहा है। एंड इट इज सेड दैट अश्विन, यहाँ पे पूरा नाम नहीं लिया गया है, सिर्फ उसका लास्ट नाम लिया गया है, अश्विन। ओके, सो ये आपका पहला स्टेटमेंट तो नहीं हो सकता है। ठीक है, और सेकंड में बता रहा है कि वेन पार्नेल इज बीइंग रिप्लेस्ड। ठीक है, तो हमें तो पहले बताना पड़ेगा कि आखिर ये जो पैसेज जो है आर अश्विन के बारे में है, तो हमें पहले आर अश्विन से रिलेटेड बात को बताना पड़ेगा। सो दिस ऑल्सो कैन नॉट बी योर फर्स्ट स्टेटमेंट एंड दिस विल ऑल्सो नॉट बी योर फर्स्ट स्टेटमेंट। ओके, दिस कैन बी योर फर्स्ट स्टेटमेंट और दिस इज अबाउट टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस, सो दिस विल ऑल्सो नॉट बी योर फर्स्ट स्टेटमेंट एंड दिस इज टॉकिंग अबाउट व्हाई ही हैज बीन सेलेक्टेड, सो दिस इज ऑल्सो नॉट योर फर्स्ट स्टेटमेंट। तो हमें क्लियर जो उसके बारे में जो बताया जा रहा है कि आर अश्विन कौन है जिसको में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो वो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है। सो दिस विल बी योर
फर्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर रीअरेंजमेंट। ओके, अच्छा अब हम चलते हैं आपका दूसरा स्टेटमेंट क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्योंकि बात किया गया है कि ही इज गोइंग टू प्ले द फाइनल 2 राउंड्स। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ही इज गोइंग टू प्ले द फाइनल 2 राउंड्स, और यही फाइनल 2 राउंड्स के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, द फाइनल 2 स्पेक्सेवर्स काउंटी चैंपियनशिप मैचेस। ठीक है, जो अश्विन खेलने वाला है। ठीक है, सो इट इज टॉकिंग आफ्टर द ये हमें पता चल रहा है कि ये जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है ये आपका थर्ड स्टेटमेंट से रिलेटेड है। ओके, सो अब हमें क्लियर हो गया है कि ये आपका सेकंड स्टेटमेंट होगा। ओके, क्योंकि इसमें और इलेबोरेट कर रहा है। ठीक है, ओके, अब इसका थर्ड स्टेटमेंट क्या हो सकता है। ठीक है, ये खेल तो रहा है मगर इसमें ये भी तो बताया जा रहा है कि इनको क्या किनको हटा के अश्विन को लाया जा रहा है। ठीक है, तो ये बात कहाँ पे हो रही है, आप हमारे सेकंड स्टेटमेंट में बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि क्या है कि ऑलरेडी वो खेल रहा है बट ही इज जस्ट गोइंग टू प्ले द लास्ट 2 फाइनल राउंड्स। आर अश्विन इज गोइंग टू प्ले द फाइनल 2 राउंड्स ऑफ द काउंटी। ओके, तो इसका मतलब ये है कि किसी प्लेयर को रिप्लेस किया होगा, और वो प्लेयर कौन है, वेन पार्नेल है। ठीक है, ही इज द प्लेयर whom he is going to replace. Okay, so this will be your third statement. Okay, ओके, अच्छा ठीक है, उनको रिप्लेस तो किया जा रहा है मगर आर अश्विन जी को क्यों लिया जा रहा है ये भी हमें देखना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे फिफ्थ स्टेटमेंट में उनके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, कि ही गेन्ड प्रमोशन टू डिवीजन 1 आफ्टर अश्विन मेड अ फ्रूटफुल इम्पैक्ट ऑन एंड ऑफ द फील्ड इन द फाइनल 4 चैंपियनशिप मैचेस लास्ट समर। ठीक है, तो इस वजह से आर अश्विन जी को चांस दिया जा रहा है काउंटी के मैचेस को खेलने के लिए। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी योर फोर्थ स्टेटमेंट आफ्टर रीअरेंज। ठीक है, तो आखिर इनको लिया जा रहा है। ठीक है, उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया मगर उनका परफॉर्मेंस क्या था ये कहाँ पता चल रहा है, हमें फोर्थ स्टेटमेंट में पता चल रहा है। ठीक है, और फोर्थ स्टेटमेंट में बताया जा रहा है कि ही इज एन नॉट ओनली एन एक्सेप्शनल बॉलर बट ही इज ऑल्सो एन एक्सेप्शनल बैट्समैन। ठीक है, और बताया जा रहा है कि ही टुक 20 विकेट्स। ओके, including 2 5-wicket hauls, but also made a crucial runs with batting at number 6 with an average of 42. Okay, so ये हमें क्लियर हो रहा है कि यही हमारा कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसका सही सीक्वेंस क्या है इसको हम लिख लेते हैं। सो इट इज 3 1 2 5 and 4, तो ये आपका सही सीक्वेंस होगा। ओके, सो आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा कि ये पैराजम्बल को हमने कैसे सेट किया है। ठीक है, सीक्वेंस में। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get regular updates about my upcoming videos. Thank you so much.